विष्णु पुराण का दूसरा अध्याय इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा शौर्य चरित्र। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, जिस समय रेवत ककुंदी ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आए थे, उसी समय पुंडजन नामक राक्षसों ने उनकी पूरी कुछ स्थली का ध्वंस कर दिया। उनके 100 भाई पुंडजन राक्षसों के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रियगण समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धर्माष्टक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अमरीश और अमरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रसव का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरस कहलाए, अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए। छींकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। उसके 100 पुत्रों में से विकुशी, नेमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ के और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विकुशी को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका माधा और अत्यंत भूखा होने के कारण विकुशी ने उनमें से एक शशक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर उसने पिता को निवेदन किया। उस मांस का पोषण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक शशक खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विकुशी का नाम शशाक पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी का धर्म अनुसार शासन किया। उस शशाक के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी यह एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजश्री शशाक का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतरण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। यह सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पुरंजय के पास जाकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ,
हम लोग चाहते हैं कि अपने शत्रु के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जनों का आप मान भंग न करें। यह सुनकर पुरंजय ने कहा, ये जो त्रिलोक्य नाथ सत्क्रतु आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रु से युद्ध कर सकूं, तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूँ। जय श्री हरि। यह सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरंजय ने रोष पूर्वक सभी दैत्यों को मार डाला। उस राजा ने बेल के ककुंद कंधे पर बैठकर दैत्य सैन्य का वध किया था, अतः उसका नाम ककुइत पड़ा। ककुइत के अनेना नामक पुत्र हुआ। अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराशु, उनके चांद्र युवनाशु तथा उस चांद्र युवनाश के शाश्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने शाश्वतीपुरी बसाई। शाश्वत के ब्रह्दश तथा ब्रह्दश के कुलवश का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पुरंता लाभ कर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के अपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा था, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निस्वाद अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल धुंडाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ये 3 ही बचे थे। धुंडाश से हर्षव से निकुंभ से अमिताश्व, अमिताश्व से कृशाश्व, कृशाश्व से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाश्व का जन्म हुआ। युवनाश्व निसंतान होने के कारण खिंचित से मुनीश्वर के आश्रम में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उससे पुत्र होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपूत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युवांश्व की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युवनाश्व के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमश बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाई को फाड़ कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानदाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली में दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमय अंगुली का आस्वादन करने से वह
एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मांधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज भोगने लगा। इस विषय में यह सुलेख कहा जाता है। जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है वह सभी क्षेत्र युवान अशोक के पुत्र मानदाता का है। जय श्री हरि। मानदाता के सतबंधु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुषकुश, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए तथा उसी बिंदुमती से उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय ब्रह्मव्रज सौबरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में संवत नामक एक बहुत सी संतानों वाला और अति दीर्घकाय मत्स्य राज था। उसके पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पुष्प और सिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वह भी अपनी संतान के सुकोमल स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर को देखते देखते अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। जय श्री हरि। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकांता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य की अपने पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया। अहो, यह धन्य है जो ऐसी अनिष्ट योनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता है। वह रमण करता हुआ हमारे हृदय में दाह उत्पन्न करता है। ओम। हम भी इसी प्रकार अपने पुत्र आदि के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए और संतान अर्धग्रहित आश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण करने के लिए राजा मंदाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्यदान आदि से उनका भली प्रकार पूजन किया। तदनंतर सौबरी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा। सौबरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या परिग्रह का अभिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो। ऐसा प्रण भंग मत करो। ककुत वंश में कार्य वंश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मानधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राज लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों को मांगी हुई वस्तु दान देने के नियम में झुंड प्रति तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। हे नरश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आकांक्षा से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। ओम। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसा वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर साप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौबरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई ऐसा है बात तो कही नहीं। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उससे ही यदि हम कृतार्थ हो सके तो तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते? श्री पराशर जी बोले, तब भगवान सौरभी जी के शाप से भयभीत हो राजा मंदता के नम्रता पूर्वक उनसे कहा। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है कि जिस
कुल उत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथ से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है महाराज। मानधाता के ऐसा कहने पर मुनिवर शौरवी ने विचार किया। मुझको टाल देने का यह एक और भी उपाय है। यह बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियां भी इसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या है। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूंगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानदाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतपुर रक्षक नपुंसक को वहां मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूंगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वह मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मानदाता ने कन्याओं के अंतपुर रक्षक को आज्ञा दी। उसके साथ अंतपुर में प्रवेश करते हुए भगवान शौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतपुर में ले जाकर अंतपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्मर्षि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमान को चरण करेगी, श्रीमान को वरण करेगी, उसकी स्वस्थता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर उन सभी कन्याओं ने युद्धपति गजराज का वर्ण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली में ही वर्ण करती हूँ, ऐसा कहते हुए उन्हें वर्ण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वर्ण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वरण किया, पहले मैंने वरण किया है, ऐसा कहकर उन राजकन्याओं में उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवंत उन अनिर्द कीर्ति मुनिवर को वरण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रता पूर्वक राजा से संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, यह जानकर राजा ने यह क्या कहता है, यह कैसे हुआ, मैं क्या करूं? मैंने क्यों उन्हें अंदर जाने के लिए कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल चित्त से इच्छा न होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि शौभरी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान ऐसे शिल्प अल्प प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कूदते हुए सुंदर हंस तथा
कारंडव आदि जल पक्षियों से सुशोभित जलाशय हों, सुंदर उद्यान, मसनद, शरिया और परिषद, ओढ़ने के लिए वस्त्र हों और पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के विशेष आचार्य विश्वकर्मा जी ने भी उनकी आज्ञा अनुसार सब कुछ तैयार करके आज्ञा से उन महलों में अनिवार्यानंद नाम की महानिधि निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य और लेहा आदि सामग्रियों से वे राजकन्या आए हुए अतिथियों और अपने अनुरूप भक्त वर्गों को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानदाता यह देखने के लिए गए कि वह अत्यंत दुखी है या सुखी। महर्षि सौभरी के आश्रम के निकट आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फाटिक शिला के महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई मयूख माला से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदनंतर एक महल में जाकर अपनी कन्या का इन्हें पूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नयनों में जल भर बोले, बेटी तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक हो ना, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। महर्षि सौभरी तुमसे इन्हें करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की भी याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी यह महल अति रमणीय है, ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य, भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्र आभूषण आदि भोग तथा सुकोमल शरिया आसन आदि सभी मन के अनुकूल हैं। इसी प्रकार हमारा ग्रहित यद्यपि सर्व संपत्ति संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ये केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं हैं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे अति दुख का कारण है। उससे ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में जाकर अपनी कन्या का आलिंगन किया और आसन पर बैठने के अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोगों के सुख का वर्णन किया और कहा कि अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं, किसी बहन के पास नहीं जाते। इस प्रकार पूर्वज सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सौरभी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान आपकी ही योग सिद्धि का ये महान प्रभाव देखा है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा। सो यह सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन कर वे कुछ काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले आए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सौभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन इन्हें का प्रसार होने से उनका हृदय अतिशय ममता में हो गया। वे सोचने लगे, क्या मेरे पुत्र थे
क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पांवों से चलेंगे? क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे? उस समय क्या मैं इन्हें सपत्नीक देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्र से युक्त देखूंगा? इस प्रकार कालक्रम से दिन अनुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथों की अपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोहों का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ, उनके संतानें हुई। यह सब तो मैं देख चुका, किंतु अब मेरा चित्त उन पौत्रों के पुत्र जन्म को भी देखना चाहता है। यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथों की उत्पत्ति ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथों का अंत तो होना नहीं है, और जिस चित्त में मनोरथों की आसक्ति होती है वह कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी वह समाधि जलवास से साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया। परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन कन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र और उनके पुत्रों से उनका पुनः पुनः विवाह संबंध करने से वह और भी बढ़ेगा। यह ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूपा यह संपत्ति तपस्या की बांधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी से मुझे ढंग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण हो संग से ही उत्पन्न होते हैं। संग के कारण तो योग आरूढ़ा यदि भी पतित हो जाते हैं, फिर मंद गति मनुष्यों की तो बात ही क्या है। परिग्रह रूपी ग्रह ने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से युक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी ना हूँ। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सतव एवं तमें स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजों में सर्वस्वरूप अव्यक्त विशिष्ट शरीर अनंत विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित चित्त सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस सर्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि माध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ओम। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोच कर सौवरी मुनि पुत्र ग्रह आसन परिषद आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन में चले गए। वहां वानप्रस्थों के योग्य समझ क्रियाकलापों का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आवनीय आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्म कलाप का त्याग कर परमात्मा परायण पुरुषों के अनुपद मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरण आदि धर्मों से रहित इंद्र आदि से अतीत तथा अनंत है।
इस प्रकार मानदाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस शौबरी चरित्र का सुमिरन करता है अथवा पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, धारण करता है, धारण कराता है, लिखता है, लिखवाता है, सीखता है, सिखाता है, उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुख संतति, अधर्म, असत धर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग में प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो भक्तों, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंग दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।